दुष्कुलाट ढक, दुष्कुलाट ढक, दुष्कुलात पंचमी का एक वचन, ढक प्रथमा का एक वचन। कुलात खा से खा प्राप्त था, कुल शब्दांत है ना। कुल शब्दांत आपने देखा हुआ पहले प्रश्न, श्रोत्रिय कुलीन, आड्य कुलीन, वैसे दुष्कुलीन भी बन सकता है वहीं कुलांत से, इन्हें अलग से ढक में विधान कर दिया। एक पक्ष में खा भी हो जाएगा, इसीलिए दुष्कुलात पंचम के एक वचन, ढक प्रथमा के एक वचन। अन्य तरह श्याम अनुवृत्ति है, तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। दुष्कुल प्रातिपदिकात तस्य पत्यम इति एतस्मिन् अर्थे विकल्पेन ढक प्रत्यय भवति। दुष्कुला, मेरे कुल कहीं दुष्ट होता है क्या? कुल दुष्ट नहीं होता, कुल में जो पैदा हुआ लड़का लड़की वो दुष्ट होते हैं, उसे कुल को ही दुष्ट कुल कह दिया। तो बच्चे बिगड़े हुए हैं तो कुल भी पर आरोप लगा दिया उस चीज का, और उसको भी बिगड़ा हुआ कहा जाता है। दौष्कुलेय दुष्कुलीन, ढकवा तो दौष्कुलेय, खावा तो दुष्कुलीन। अपत्यर्थ में करना है, दुष्कुलस्य अपत्यम इति दौष्कुलेय दुष्कुलीन। स्वसुच्छः, स्वसुच्छः, स्वसुः पंचमी के एक वचन, छः प्रथमा के एक वचन, तो पद है। तस्य पत्यम तहितः ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। स्वश्री प्रातिपदिकात षष्ठ्यं समर्सबन्ताद् अपत्यर्थ है, चा प्रत्यय भवति। स्वश्री, स्वश्री किसको बोलते हैं? बहन को, उनका जो बेटा या बेटी, भांजा और भांजी, उनको क्या बोलते हैं संस्कृत में? स्वश्रीय, स्वश्रिया। छ प्रत्यय हो गया। स्वसुहु अपत्यम, बहन का जो बच्चे। स्वश्री ngस छ रहेगा ना, प्रक्रिया क्या है? स्वश्री ngस छ रहेगा। तो वर्तमान सु से छ प्रत्यय हुआ है, सुश्च छ से अपत्यर्थ में तस्य पत्यम के अधिकार में। उस स्थिति में प्राथमिक संज्ञा कृत्य समासाश्च, शुभधातु प्रातिपदिको शुभ लोग करेगा, तो बचेगा स्वश्री छ। तो छ को ये आदेश करेगा कौन? आयनीय पटशिवाम प्रत्यादि नाम, ये आदेश कर दिया। स्वश्री यह रहेगा, एको यण होगा, स्वश्रिय स्वायत्पत्ति, स्वश्रिय स्त्रीत्वक्षा में टाप होगा, स्वश्रिया बन जाएगा। भ्रातुर्व्यच्च, भ्रातुर्व्यच्च, भ्रातु पंचमी का एक वचन, व्यत प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। पूर्वत छ का अनुवृत्तीय पुरुष से तस्य पत्यम तदिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। भ्रातृ शब्दात अपत्य अर्थ है, व्यत प्रत्यय भवति, चकारात छश्च, चकार से छ प्रत्यय हो जाएगा, व्यच्च है ना चकार की वजह से। भ्रातु अपत्यम, भाई का बच्चे, भतीजे और भतीजी, उनको कहेंगे भ्रातृव्य, स्त्रीत्व में भ्रातृव्या टाप हो जाएगा। और छ हुआ तो भ्रातृय और भ्रातृया। लेकिन वही शत्रु है तो रूप तो एक जैसे दिखेगा, इन भ्रातृव्य वहां भी बनेगा, लेकिन स्वर भेद से पहचानना पड़ता है शत्रु अर्थ में है या भाई भतीजा का अर्थ में है। तो वहां क्या बोल रहे हैं? व्यन सपत्ने, व्यन सपत्ने, व्यन प्रथमा के एक वचन, सपत्ने सप्तमी के एक वचन। व्यथ हुआ था या व्यन हुआ है। भतीजा और भतीजे अर्थ में व्यथ, और शत्रु अर्थ में उनका बच्चा अर्थ में व्यन होगा। क्या फर्क है? हाँ, नित्य होने से इन्यत्र नित्यम, तित होने से तित स्वरितम। इसलिए शब्द का और स्वरूप एक होने पर भी स्वर भेद से अर्थ निर्णय हो जाता है, या शत्रु अर्थ लेना है या संबंधी अर्थ लेना है।
भ्रातृ शब्दात, इसलिए अनुभव बता रहे स्वयं ही पूर्व सूत्र से भ्रातु का अनुवृत्ति कीजिए, बाकी अधिकार चल रहा है। तेजिता यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यपश्चात भ्रातृ शब्द सपत्र वाच्य व्यन प्रत्यभवती, सपत्र शब्द शत्रु पर्याय, और सपत्र शब्द हमेशा शत्रु पर्याय होता है। भ्रातृव्य कौन है? शत्रु, कंटक आदि, जो भी आपके दुश्मन है, यानी कि आदमी दुश्मन थोड़े होता है, पशु भी दुश्मन होते हैं, सांप भी दुश्मन है आपके लिए नहीं है। सांप आपका मित्र हो सकता है, किसी किसी का हो जाता है, लेकिन सबका नहीं होता है। सबके लिए सामान्यतया दुश्मन ही माना गया। नीचे लिखा भी है इन नित्यादि नित्याम, आदिदात हो गया नित्य होने से, व्यन और व्यथ जो है तिथ स्वरितम से अंत स्वरित हो जाता है। ये स्वर के आधार पर पहचानना पड़ता है ये शब्द का अर्थ वाक्य में कौन सा अर्थ में लेना है। रेवत्यादिभ्यष्ठक, रेवत्यादिभ्यष्ठक, रेवत्यादिभ्य पंचबहुवचन, ठक प्रथमा के एक वचन, रेवती आदिरे शांते रेवत्यादय, तस्य पत्यम तेजिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार चल रहा है। रेवत्यादिभ्यो अपत्यर्थे ठक प्रत्यय भवती, रेवत्यादिभ्य बहुवचन प्रगुण से क्या ज्ञापन हो रहा है? गण ही है। रेवत्यादि गण बड़े शब्दों से अपत्यर्थ में ठक प्रत्यय होता है। रेवत्यापत्यम रैवती कहो, रेवती का जो बेटा है वो क्या है? रैवती का कहा जाएगा। अश्वपाल्या अपत्यमिति आश्वपालिको, अश्वपाली नाम की कोई होगी और उसका जो बेटा है उसका नाम आश्वपालिक हो। एवं उस गण प्रतिदानी सभी शब्दों समझो ठसी कसी का आदेश होता है, ऐसे च से लोप हो जाएगा और इसी प्रकार से कित्वात किति च से आदि वृद्धि हो जाएगी। रैवती कह आश्वपालिक रूप बनता है। गोत्र स्त्रिया कुत्सने न च, गोत्र स्त्रिया कुत्सने न च, गोत्र स्त्रिया पंचमी के एक वचन, कुत्सने सप्तमी के एक वचन, न लुप्त प्रतिमांत निर्देश है, प्रथमा के एक वचन च अव्यय। गोत्रंच सा स्त्री थी, गोत्र स्त्री, तस्याह इसे कर्धार तत्पर समास हो गया है। ठक तस्या पत्याम, ठक की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से च के वजह से वो भी आ जाएगा। दो दो प्रत्यय न और ठक दो प्रत्यय होंगे। और तस्य पत्यम तेजिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ गोत्र या स्त्री तद अभिधायिन शब्दात कुत्सने गम्य माने अपत्यार्थे न प्रत्यय भवती। कुत्सन मान हो तो उस औरत के बच्चे जो है कुत्सित बिगड़े हुए हैं, यह अर्थमान होगा तो न प्रत्यय भवती, चकारात ठक भी हो जाएगा। गार्ग्या अपत्यम इति गार्गो जालमह, और एक पक्ष में गार्ग कह भी बन जाएगा। पहले गोत्रापत्य स्त्री बनाना पड़ेगा। गर्ग से गोत्रापत्यम स्त्री थी, गार्गी बनेगा। पहले क्या बनता है? गार्ग्य, गर्गादिभ्यो यही गार्ग्य बना, फिर से यही तत्व क्या होगा? गीश होगा। गीश की बचा गार्ग्य ई, अब अलोप यह लोप गार्गी, आपत्य से अनाति, यह कलोप करेगा। अकार के से लोप हो जाएगा, गार्गी बना। तारस गार्गी का जो बेटा कैसा है? वो बिगड़ा हुआ है या बेटी बिगड़ी हुई है, उनके लिए कहा जाता है ये गार्गो और गार्गी कह। गार्गी से क्या हुआ? न कह बचा, आदि वृद्धि बनी रहेगी, ई लोप अकार मिला दिया, गार्ग। जालम का अर्थ क्या किए थे पहले? खटवाक्षेपे में आया था, खटवारूढ़ो जालम। जो खटवारूढ़ है उसका नाम जालम। अर्थ क्या किया और स्पष्ट करते हुए आपको कहा था, जो ब्रह्मचारी होते हुए गृहस्थ आश्रम प्रवेश किए बिना जो खाट पर सोने लग जाए,
चौकी पर सो जाए, ऐसे जो ब्रह्मचारी है उनको कहा जाता है जालम। तो सारे ब्रह्मचारी जालम ही है, सब खाट पर सोते हैं ना, चौकी पे, शादी किए बिना ही। गुरु का अनुमति हो, बीमार हो तो कहा भाई भाई बीमार जमीन पर सोना नहीं, चट्टा बिछा के सोना नहीं, ऊपर सो, गुरु का आदेश हो जाए तो सो सकता है, नहीं तो नहीं। वो पहले जमाने के गुरुकुल में होते थे, आजकल के आधुनिक गुरुकुल में सारी आधुनिक व्यवस्था के साथ रहते हैं, इसे सब आधुनिक पद्धति से जी रहे हैं। नहीं, गार्गी बना लिया, गोत्र से अपने स्त्री गार्गी, गार्ग्या कुत्सितापत्यमिति गार्गः अभिजरूप बना दिया। गार्गी का जो कुत्सितापत्य है उसका नाम गार्गः अथवा गार्गिकः। एवमेव ग्लुचुकायन्या अपत्यम, ग्लुचुकस्य अपत्यम स्त्री, ग्लुचुकस्य अपत्यम स्त्री इति ग्लुचुकायनी बनेगा। प्राचाम वृद्धात फिर हो, इसलिए आदि वृद्धि नहीं हुई, ग्लुचुकायनी बना। गर्गादिभ्यो यही। गोत्रापत्य, गोत्र संज्ञा कौन करता है? अपत्यम पौत्र, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, ये सूत्र करता है। और उस अर्थ में आवे जो अपत्य स्त्री अर्थ में आपने जब प्रत्यय किया है, तार्श गोत्र स्त्री प्रत्यांतों से उनका भी जो बच्चे, वो भी कैसे बच्चे? बिगड़े हुए हों तो ये सूत्र लागू होता है। ग्लुचुकायन्या अपत्यम, तो ग्लोचुकायन नित्य ना न नित्य तब आदि वृद्धि हो गया। एवमेव ग्लोचुकायनिका ठक है, ठक में भी क्या कित होने से कितनी चीज से वृद्धि हो जाएगा, न हो तो तेष्वचाम आदेश से वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि कर सूत्र अलग, इतना ही फर्क है। वृद्धा ठक सौवीरेश बहुलाम, वृद्धा ठक सौवीरेश बहुलाम, वृद्धात पंचमी के एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन, सौवीरेशु सप्तमी का बहुवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। वृद्धात पंचमी का एक वचन है तो कुछ सने का अनुवृत्ति करो, गोत्र का भी अनुवृत्ति है। तस्यापत्यम तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। सवीरेशु इति प्रकृति विशेषणम, सवीरेशु देश विशेष का नाम है, सवीर देश, और प्रकृति का विशेषण होगा। प्रकृति सवीर देश में जो पैदा हुआ, सौवीर गोत्रे वर्तमानाद वृद्ध संजगात प्रातिपदिकात कुत्सने गणमाने अपत्यर्थे बहुलम ठक प्रतिभवती, बहुल का ठक प्रत्यय होगा। हाँ, सवीर गोत्र में वर्तमान जो वृद्ध संजक प्रातिपदिक होनी चाहिए, कुत्सार्थ में विमान हो, अपत्यर्थ हो तो बाउल का ठक प्रत्यय हो जाएगा। भागवित्तेर अपत्यम, भगवित्तस्य। हाँ, पहले भी बताऊं कई बार, याद नहीं रखते हो। चाद अनुवृत्तम नोत्तरत्र, जो चकार से अनुवृत्ति लाई जाती है, या इस सूत्र ठक कहाँ से आया? पुरुष से। किस क्यों आया? चौ की वजह से, चौ से लाया हुआ है, तो आगे नहीं जा सकता वो। सामान्य नियम है चाद अनुकृष्टम नोत्तरत्र, च के आधार पर जो अनुकर्षण किया गया है वो आगे और जाएगा नहीं, तब हमें दोबारा लेना पड़ा पानी। हाँ, कहीं कहीं पर करते हैं सामान्य नियम बताने, इसलिए कहीं कहीं सामान्य नियम को उल्लंघन कर देते स्वयं पानी नहीं। नियम यही हमेशा उत्सर्ग नियम होता है, जहाँ विशेष परिस्थिति में उसको भंग कर देता है, और यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए जान करके उन्होंने दोबारा ग्रहण कर लिया। ठक प्रत्यय कुछ सने गोत्र इत्यादि उदाहरण दे रहे। भगवित्य, भगवित्तस्य गोत्रापत्यम स्त्री, देख भागवित्ती बनेगा। भागवित्ते है अपत्यम यदि भागवित्ती को जालमह, या स्त्री का अनुवृत्ति नहीं किया है, केवल गोत्र का अनुवृत्ति है, कोई जरूरी नहीं उस औरत को ही लेना है। भागवित्ती लड़के का, आदमी का, भगवित्त का बेटा भागवित्ती, उसका जब बेटा बिगड़ा हुआ है, मैंने पोता बिगड़ गया, तब लेना है। गोत्र का अनुवृत्ति करो, पोते का भी बेटा, पौत्र बिगड़ा है, पर पोता, पौत्र बिगड़ गया, पौत्र प्रपौत्र आदि वंश बिगड़ रहा है, गोत्र तक ठीक थे। पक्षे यही योश्च से इत्यनेन
यथा प्राप्तम फक प्रत्यय हो जाएगा। भागवित्तायन तारण बिंदवस्य अपत्यमिति तारण बिंदविक पक्ष ही होगा वहां पर प्रत्यय तारण बिंदवी ही। तरण बिंदु क्या नाम था? वास्तव में तृण बिंदु था। तृण बिंदु अपत्यमिति तारण बिंदु बनाएंगे, फिर उसमें भी गोत्रापत्य लेंगे तो क्या बनेगा तब? तार्ब बिंदव तस्य अपत्यम इति तार्ब बिंदविक। इसे तारण बिंदवस्य बना। तरण बिंदु तृण बिंदु से तारण बिंदव बनाना पड़ेगा पहले। एवं यहाँ पर भी आकाशापेयस्य अपत्यमिति आकाशापेयिकः। विचित्र नाम। आकाशापेय आकाशापेयस्य पत्यम बना दिया। पक्षी होकर के आकाशापेयी बनेगा। नीचे दे रहा है टिप्पण में, कुत्सा का वास्तविक कारण पुत्र का अपना बुरा आचरण ही है। इस प्रकार गार्गी और गार्गिक वह होगा जो गार्गी के उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न होकर भी दुराचारी हो। हिंदी के अनुसार एक मुहावरा भी इसलिए, माता की कोख को लजाने वाला काम करता है। माँ के ही कोख मने पेट जहाँ से पैदा हुआ उसको लज्जित करने वाला काम कर रहा है, बेइज्जती करने वाला काम कर रहा है, खराब काम करता है, वंश को बदनाम करता है। ये लौकिक व्यवहार में इस तरह से प्रयोग होते हैं। वृद्धाठक सवीरेशु फेश्छाचा फे पंचमी का वचन छा लुप्त प्रथमा निर्देश है और च अव्यय। वृद्धात ठक का अनुवृत्ति करेंगे, च के वजह से ठक आ जाएगा दोबारा। यहाँ सवीरेशु बहुलम की भी अनुवृत्ति है, गोत्र का भी अनुवृत्ति है, स्त्री का अनुवृत्ति नहीं करना। कुत्सने की भी अनुवृत्ति, तस्य पत्यम तेता ज्ञाप्रतिपरश का अधिकार है। वृद्धाधिकारात फेरित्यनेन फियो ग्रहणम न तु फिना है। वृद्ध का अधिकार चल रहा, अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए जो है यहाँ फी शब्द से फी को ही लेंगे हम, फिन को नहीं लेंगे। नहीं तो वृद्ध नहीं हो पाना। फिन में क्या होता, वृद्धि नहीं होती। जैसे ग्लुचुक्का यानी फिन किया था, ग्लुचुक्का ये नहीं बना, लेकिन फी करेंगे तो वृद्धि हो जाएगा, ग्लोचुक्का ये नहीं बन जाएगा। यहाँ वृद्ध संज्ञक शब्द हमें लेना है, अतएव फी को ही लेना पड़ेगा जिससे आदि वृद्धि हो जाता हो, और फिन को नहीं लेंगे जिससे वृद्धि नहीं होती है। नतफिना फियंतात् वृद्धि संज्ञकात् प्रातिपदिकात् सौवीर गोत्राद् अपत्ये कुत्सने गम्यमाने छा प्रत्यय भवति बहुलम भवति चकारात् ठक च भवति। फियंत वृद्धि संज्ञक प्रातिपदिक हो, सौवीर गोत्र उत्पन्न हो, उसका जब बेटा कुत्सित गम्यमान हो तो छा प्रत्यय होगा और बाहुलकात एक बार चकार की वजह से ठक भी हो जाएगा। यमुंदस्य पत्यम यामुंदायनी यामुंदायनेरपत्यमिति यामुंदायनीयः यामुंदायनिकः। यमुंदस्य अपत्यम, यहाँ क्या कर दिया अपने, फी कर दिया। वही सूत्र है प्राचाम वृद्धात, अभी आया था ना एक प्राचाम वृद्धात, नहीं वो तो फिन था, वो फिन वाला है ना, फी नहीं है। तिकादिभ्य फी, अच्छा तिकादिभ्य फी। यमुंदस्य तिकादिगण में मानो यमुंद को, अतिथिकाद्य से फी हुआ, यामुंदायनी बना, और यामुंदायनी का जो बेटा है वो बिगड़ा हुआ, उसके लिए आपने वर्तमान सूत्र से छ किया तो यामुंदायनीय, और ठक किया तो यामुंदायनिक और बनेगा। फांटा हृति विमताभ्याम न फियऊ, फांटा हृति विमताभ्याम न फियऊ, फांटा हृति विमताभ्याम पंचमी द्विवचन न फियऊ प्रथमागत द्विवचन, उभयत्र समास है।
फाण्टाहृतिश्च मिमत्ताच इति फाण्टाहृति मिमत्ते ताभ्याम इति फाण्टाहृति मिमताभ्याम नश्च फिंच इति न फियौ इधर तो समास दोनों में किया। अनुवृत्ति सविरेशु बहुलम गोत्रे इतने का अब कुछ समय का अनुवृत्ति नहीं कर रहे हैं, खत्म होगा। गोत्रे बहुलम सविरेशु की अनुवृत्ति है। यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यपरश्च का अधिकार है। फाण्टाहृति मिमत शब्दाभ्याम सवीर विषयाभ्याम अपत्ये न व्यो प्रत्ययो भवता। फाण्टाहृति और मिमत ये दो प्रातिपदिक है और इन दो प्रातिपदिकों से षट समरसबंतों से सवीर देशोत्पन्न हो तो सवीर विषयाभ्याम अपत्यर्थे न और फिर प्रत्यय भवतः। यहाँ पर दो प्रकृति है, दो प्रत्यय, इसलिए आपके मन में आएगा यथासंख्यम लगाया जाए, तब कहा यथासंख्यम मात्र न भवती, यथासंख्य में समानाम नहीं लगाएंगे, प्रत्येक से दोनों प्रत्यय किया जाएगा। फाण्टाहृति से भी न होगा और फिर भी होगा, मिमता शब्द से भी न और फिर दोनों होंगे। ऐसे स्थलों में क्या है बताया था, क्या प्रमाण है इन चीज़ों में? व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम, कि भाष्यकार ने कहा है इसलिए इसे मानना पड़ेगा, दोनों के साथ अन्वय कर दिया जाएगा। सामान्य हम क्या है, उपदेश तुरंत हम लगाएंगे यथासंख्य मनुष्य समानाम, तो भाष्यकार ने कहा नहीं यहाँ यथासंख्य नहीं लगाना, नहीं लगाएंगे। वो भी चीज़ों में ऐसे होते, जब चकार से आया फिर आगे ले जा रहे हो, प्रमाण क्या है, पढ़ने से क्यों बनाए, तब भाष्यकार का वचन प्रमाण होता है। व्याख्यानमेव शरणम, जैसे जहाँ हम लोग दूसरा कोई टीकाकार कुछ बोल देता है, क्या बोलते हैं वहाँ पर, भाष्यकार ने से नहीं कहा है, और ऐसा प्रयोग भी नहीं है। दो हेतु दिया जाता है खंडन करने के लिए, अप्रयोगात अनभिधानात, अनभिधानात माने भाष्यकार आदि ने किसी ने ऐसा कहा नहीं है, तुम कहाँ से टपका रहे हो बात, उसको खंडन हो जाता है। और दूसरा आपने कोई ऐसा प्रयोग बना दिया, कहते कहाँ उपयोग है बता, कौन से शास्त्र में कौन से ग्रंथ में ये शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए अप्रयोगात, दो हेतु से खंडन होता है। अप्रयोगात अनभिधानात्। फाण्टाहृतस्य सवीर गोत्रस्य अपत्यमिति फाण्टाहृतः न प्रत्यपक्ष। फाण्टाहृत नाम के व्यक्ति सवीर के देश गोत्र उत्पन्न है, उसका जो बेटा है वो फाण्टाहृत है। फिर भी होगा फाण्टाहृतायनी। मिमतस्य सवीर गोत्रस्य अपत्यम इति मैमत न पक्षे मैमतायनी फी पक्षे। कुर्वादिभ्योऽन्यः कुर्वादिभ्योऽन्यः कुर्वादिभ्य पंचमी बहुवचन, न्यः प्रथमा के एक वचन, दो पद है। कुर्वादिरेशान्ते कुर्वादयः, तेभ्य इति बहुव्रीहि समास है। तस्य अपत्याम तहिता या प्रतिप्रत्यपर्श का अधिकार है, या किसी चीज की अनुवृत्ति नहीं रहा। कुर्वादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्य अर्थे न्यः प्रत्यभवति। कुर्वादिगण प्रातिपदिकों से अपत्य षट् समरसबंतों से अपत्य अर्थ में न्यः प्रत्यय होता है। कुरोरपत्यमिति कौरव्यः, कुरोरपत्यमिति कौरव्य, गर्गस्य अपत्यमिति गार्ग्यः इत्यादि बनेगा। यहाँ क्या हुआ है, कुरु से कौरव्य कैसे बना, न्य गया बचा, नित्वातादि वृद्धि कौरु य, और गुणः कौर को गुण करो कौरो य, वांतो ही प्रत्यय, अब आदेश हो जाएगा, कौरव्य स्वायत्त प्रत्यय बनेंगे। सेनांत लक्षणकारिभ्यश्च सेनांत लक्षणकारिभ्यश्च सेनांत लक्षणकारिभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्यय। सेना अंते यशसा सेनांत, सेना शब्द है अंत में जिसका, उसको क्या कहेंगे, सेनांत। सेनांतश्च लक्षणंच कार्यश्च इति सेनांत लक्षणकारयः
तेभ्य बहुरी समास करके इतर समास होने से यहाँ पर बहुवरी गर्भित इतर समास। सेनांत क्या था? बहुवरी, तब उसको लेकर के द्वंद्व समास किया आपने। पूर्व सूत्र से न्याय का अनुवृत्ति है। तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यप्रशक अधिकार है। सेनांतात् प्रातिपदिकात् लक्षण शब्दात् कार्यवाचिभ्यश्च अपत्यर्थे न्याय प्रत्यय भवति। कार्य मने करने के स्वभाव वाला, कर्तुम शीलमस्य कुंभम करोति तत्शीलमसीति कुंभकार बनता है कि नहीं, उसे होता है कार्य। जितने भी कलाकार हैं इन कामों को करने वाले, 64 कलाएं हैं, 64 विद्याएं हैं, उद्योगों को जानने वाले। चोरी भी एक विद्या है 64 विद्या में से, उसको भी जो कुशल है प्रवीण है उसको भी यहाँ लिया जाएगा कार्य शब्द से। ऐसे सब आएंगे जितने भी कारीगरी है, जो सब कार्य शब्द से लिया जाता है, कुशल कार्य करने में, तत्त कार्यों को करने में। निनि प्रत्यय तच्चित तद्धर्म तत्साधु कार्यशु निनि प्रत्यय होता है। कार्यशेण से अपत्यम, सेना शब्दांत है ना, कार्यशेण किसी का नाम है कार्यशेण है ना, कार्तिक भगवान का भी एक नाम में से ना सेनांत है, सेना शब्द आता है वहां पर। कार्यशेण से पत्यमिति कार्यशेण्य, हरिशेण से पत्यमिति हरिशेण्य, ये बनेगा। लक्षण, लक्षण से अपत्यमिति लाक्षण्य, लक्षण से पत्यमिति लाक्षण्य। लक्षण किसी का नाम भी होता, उसका बेटा, अपत्य अर्थ में लेना है ना यहाँ। कार्यवाची दृष्टांत कुंभकार को ले रहे, कुंभकार से पत्यमिति कौंभकार्य, न्यवना यह बचा आदिवृद्धि कौंभकार्य। तांतुवाय, तांतु तंतुवाय यानी जुलाहा को बोलते, ये कपड़ा बनाते ना खटर खटर मशीन लग करके, उसका नाम जुलाहा हिंदी में, उसको तंतुवाय संस्कृत में, कपड़ा बनाने वाला। और नापित्य, नापित माने नाई, संस्कृत में नाई को नापिता बोलते हैं। तस्य पतिमिति नापित्य, ये रूप बनेगा। एक शिक्षा मगर से यहाँ पर कार्यशेण्य मूर्धन्य नकार कैसे हो गया? दंत नकार को, सेना में दंत नकार है ना, उसे मूर्धन्य कैसे हो गया? शत्व और नत्व, हाँ हाँ, ये तो संजाम अगा से शत्व होगा और अटुण से नत्व होगा, जब फर्क है। सेना के सकार को मूर्धन्य शकार हो गया, दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो गया। उदीचामी, उदीचामी, उदीचाम षष्ठी का बहुवचन, ई प्रथमा का एक वचन। सेनांत लक्षण कार्य का अनुवृत्ति है। तस्या पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय अधिकार है। अर्थ कर रहे हैं, सेनांत लक्षण कार्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यर्थे ई प्रत्यय भवति, अपत्यर्थ में ई प्रत्यय होता है। तो सेनांत लक्षणकारी शब्दों से, प्रातिपदिकों से, छठे समर्सबंतों से अपत्यर्थ में ई प्रत्यय हो जाएगा। इनका किनके मत में? उदीचाम आचार्याणाम मते, न तो अन्येषाम आचार्याणाम। अन्य कौन आचार्य और रह जाएंगे आपके? प्राचाम पूर्व दिशा वाले, पश्चिम दिशा वाले, दक्षिण दिशा वाले। उदीचामिति, देखिए दृष्टांत दे रहे हैं। कार्यश्रेणी ही ई प्रत्यय हो गया, हारिश्रेणी ही, लाक्षणी ही, कौंभकारी ही, तांतुवाई ही इत्यादि उदीचाम आचरण मते हुआ। अतः पूर्व सूत्र में जो हुआ इसलिए अन्य शाम आचरण मते समझ लेना। तिकादिभ्य फी, तिकादिभ्य फी, तिकादिभ्य पंच बहुवचन, फी प्रथमा का एक वचन। तिकादिरेशांते तिकादय, तेभ्य इति बहुरी समास किया। तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रत्यय प्रशक अधिकार है। तिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य षष्ठे समर्सबंधेभ्य अपत्यर्थ है फी प्रत्यय भवति। तिकादि प्रातिपदिक प्रतिकृति जिसका ऐसे जो षष्ठे समर्सबंध है उनसे अपत्यर्थ में
फी प्रत्यय हो जाएगा। तिकस्य पत्यमिति तई कायनी, कितवस्य पत्यमिति कईतवायनी इत्यादि। इन सब जगहों में फी कहीं बचा, फी का क्या बचा, यह चला जाएगा, संज्ञा होगा, आदि वृद्धि होगी, फी का फी बचा, फी का फी में से फ को आयन आदि से हो जाए तो क्या बचेगा, आयनी, और बाकी आदि वृद्धि करके तो मिला दो, तई कायनी ही कई तवायनी ही। तिका और कितवा का आकार कौन लोप करेगा, यसे तिच सकार लोप कर लो। कौसल्य कारमार्याभ्यांच, कौसल्य कारमार्याभ्यांच, कौसल्य कारमार्याभ्यांच, कौसल्य कारमार्याभ्याम पंचमी का द्विवचन च पे। कौशल्य कारमार्याभ्याम में क्या है, इतरे द्वंद्व समास किया, कौशल्यश्च कारमार्यश्च इति कौशल्य कारमार्यौ ताभ्याम इति कौशल्य कारमार्याभ्याम बनेगा। अनुवृत्ति आ रही है फी पूर्व सूत्र से चकार की वजह से, अतस्य पत्यम त्यजिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ कौशल्य कारमार्य इतेताभ्याम शब्दाभ्याम अपत्यर्थे फी प्रत्यय होती है, अपत्यर्थे फी प्रत्यय होता है। कौशल्यस्य अपत्यमिति कौशल्यायनी, कारमार्यस्य अपत्यमिति कारमार्यायनी। अणोद्व्यचः, अणोद्व्यचः, अणः पंचमी के एक वचन, द्व्यचः पंचमी के एक वचन, दो पद है, दो वचौ यस्मिन् सा द्व्यच, तस्मात् बहुवचन समास, दो अच्छों, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऐसा जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक को कहा जाएगा द्व्यच। और द्व्यच होता हो कैसे होना चाहिए, वो अनंत भी होनी चाहिए। अनुवृत्ति आ रही फी तस्य पत्यम तहिता ज्ञा प्रत्यय परश का अधिकार चलेगा। अनंताद्वच प्रातिपदिकात् अपत्यर्थे फी प्रत्यय होती है, अनंत प्रातिपदिक से अपत्यर्थ में फी प्रत्यय होता है। देखिए यहाँ पर देखो पूर्व से चकार से आया तो फी, यहाँ भी फी फिर भी ले लिया, आगे भी फी ले लिया, यहाँ पर नियम तोड़ करके चादन कृष्टम नोत्तरोत्तर, इस नियम का उल्लंघन कर दिया। पाणिनि के विचित्र खेल है तो पतंजलि ही जाने, और हम लोग उनके केवल रट रट के वही बात कहते। पतंजलि ने निर्णय जो दे दिया, व्याकरण में नियम है, क्या नियम है, उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। उत्तरोत्तर मुनि कौन है, तीन ही मुनि है ना हमारे पास। कौन तीन मुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। नीति को नमस्कार करते हो ना, वाक्यकारम वरोरुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनीम सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। उत्तरोत्तर मुनि, पाणिनि की अपेक्षा से प्रमाणिक ज्यादा कौन है, कात्यायन, कात्यायन से के वचन से ज्यादा प्रमाणिक कौन है, पतंजलि। उत्तरोत्तर मुनि पहला हुए पाणिनि जो सूत्र बनाए, वो सूत्र नहीं बनाए तो कात्यायन वार्तिक किस पर लिखते, इसके बाद क्यों हुए कि नहीं हुए, ये उत्तर कौन हो गया, कात्यायन। और इन दोनों के लिख पर भाष्य कौन लिख रहा है, पतंजलि। से सबसे उत्तर कौन हो जाएगा, पतंजलि। से उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम कहा। जैसे पाणिनि कहीं गड़बड़ भी करे, पतंजलि सुधार कर देते हैं। वार्तिककार कात्यायन गड़बड़ करते हैं, उसको ठीक करते वो, दोनों का ठीक ठाक करके अंतिम निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट है। हमने क्या लेना, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज जब पाणिनि पतंजलि बैठे हुए हैं, हम इनकी बात सुनेंगे कि उन लोगों को देखेंगे। इसे वहाँ जहाँ जैसे कह दिए भाष्यकार, उसके अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है। इसे फिर यहाँ पर लाया गया और रूप कर दिया, कार्त्रस्य पत्यम कार्त्रायणी, हार्त्रस्य पत्यम हार्त्रायणी। कार्त्र हार्त्र कैसे बनेगा, कर्तु इदम इति कार्त्रम, कर्तु इदम, तस्य इदम अर्थ में अण प्रत्यय कर दो। अण प्रत्यय करने से क्या होगा,
कर्तृता अ है, कर्तृ अ है, आदि वृद्धि होगा, कार्तृ अ यण कर दो, कार्त्र हो जाएगा। एवमेव हर्तु इदमिति हार्त्र तस्य पत्यम यदि हार्त्रायणी, कार्त्र से पत्यम कार्त्रायणी ही रूप बन जाएगा। पूर्वज को प्रणाम से दंत नकार को मूर्ध नकार हो जाएगा। उदीचां वृद्धा दगोत्रात, उदीचां वृद्धा दगोत्रात, उदीचां षष्ठी बहुवचन, वृद्धात पंचमी के एक वचन, अगोत्रात पंचमी के एक वचन। उदीचाम आचार्य मत अर्थ निकलेगा। अगोत्रात में नेतृत्व समास हुआ, न गोत्रमिति अगोत्रम तस्मात् अगोत्रात, नए तत्पुरुष समास कर दिया गया। फी का अनुवृत्ति यहाँ पर भी है, तस्य पत्यम तहिता ज्ञाप प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ अगोत्रम यत वृद्ध संजगम, अगोत्र होता हुआ गोत्र प्रत्यांत होकर वृद्ध संज्ञा होगा उसको नहीं लेना। बिना गोत्र प्रत्यय हुए जो अपने आप में वृद्ध संज्ञा वाला प्रातिपदिक है वह है प्रकृति। ऐसा जो षष्ठ्य समरसबंध है उससे अपत्यर्थ में उदिचाम आचरण मतेन फी प्रत्यय भवति। आम्रगुप्त से अपत्यम यदि आम्रगुप्तायनी, ग्राम रक्षस्य अपत्यम ग्राम रक्षायणी इति। आम्रगुप्त किसी का नाम है, आम्रगुप्त क्या है, किसी का नाम है। मैंने आम के पेड़ के बगीचा की रक्षा करता बैठा हुआ रहेगा, उन्हें नामे पढ़ा दिया आम्रगुप्त। तो आम्रगुप्त से पत्यमिति आम्रगुप्तायनी, ग्राम रक्षस्य पत्यमिति ग्राम रक्षायणी। ग्राम की रक्षा करने के स्वभाव वाला था व्यक्ति, उसका नाम रख दिया ग्राम रक्ष। उसका जो बेटा है ग्राम रक्षायणी। ये सब में क्या है, आम्रगुप्ता ग्राम रक्षा वृद्धि ऐसे चमच वृद्धम से वृद्ध संज्ञा हुई है और वह गोत्रापत्ति आकर के वृद्धि नहीं हुआ है। यहाँ स्वभावतः शब्द प्रातिपदिक क्या है, वृद्ध संज्ञा वाला है। जैसे राम शब्द है और स्वभावतः वृद्ध संज्ञा वाला है, और कृष्ण शब्द वृद्ध संज्ञा नहीं है, अवृद्ध है। प्रातिपदिक स्वयं ही वृद्ध संज्ञा वाले होते हैं। वाक्यनादीनाम कुक्च, वाक्यनादीनाम कुक्च, वाक्यनादीनाम षष्ठी बहुवचन, कुक प्रथमा के एक वचन। वाक्यन आदिरेशांते वाक्यनादयः तेषाम इति बहुरी समास किया। उदिचाम वृद्धाद गोत्रात् फी इतने की अनुवृत्ति, तस्य पत्यम तैत्या प्रतिष्ठा का अधिकार चल रहा है। तस्य पत्यम तयिता ज्ञाप प्रतिपर्श का अधिकार है। वाक्यनादिभ्यो गोत्रेभ्यो वृद्धि संचकेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो तत्प्रकृति षट समर्सवंतेभ्यो अपत्य अर्थे फी प्रत्यभवती उदिचाम आचरण मतेन तत्संयोगेन च। और जब फी होगा तो वाक्यनादि नाम कुग आगम होती, वाक्यनादि प्रकृति को कुग आगम कर देना है। वाक्यनस्य पत्यमिति वाक्य नकायनी, वाक्यनस्य अपत्यम, वाक्य न नस अपत्यर्थ में फी हुआ, वाक्य न फी का फी है, फी को आयन से आयनी बचा, वाक्य न और इधर कुक भी आगम होगा। वाक्य नक क्या बन जाएगा, वाक्य नक और आयनी मिला दूंगा, वाक्य नकायनी। गारे धस्य पत्यमिति गारे धकायनी, अन्यथा मते सीधा अति हो जाएगा। क्या अति सूत्र, वाकिनी गारेधि इत्यादि बन जाएंगे।